एसबीएन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सम, विषम, भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सम संख्या समझते हैं कि सम संख्या क्या होता है। सम संख्या, सम संख्या की परिभाषा देखी जाए तो हम कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। परंतु अगर हम सभी संख्याओं को 2 से विभाजित करके चेक करें कि वो सम है कि नहीं, तो इसमें समय लग सकता है। तो इसकी सबसे बढ़िया तरीका इसका यह है कि संख्याओं के इकाई का स्थान देखते हैं। अर्थात कोई भी संख्या है, जैसे 4835 और 3210, तो संख्याओं का इकाई का स्थान हम चेक करते हैं। अगर इकाई के स्थान पर 0 या फिर 2 या 4 या 6 या 8 हो तो वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। अर्थात सम संख्या की जो परिभाषा है वो हम कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं जिनके इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो अथवा 8 हो। इसके अलावा कोई भी अंक अगर इकाई के स्थान पर है तो वो सम संख्या की कैटेगरी में नहीं आएगा। एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं। तो 5,36,874, क्या ये संख्या सम है? तो अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो टाइम लगेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि इकाई का स्थान चेक करेंगे। इकाई के स्थान पर 4 है, तो हमने बताया कि अगर इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है। यहां इकाई के स्थान पर 4 है, अतः यह सम संख्या की कैटेगरी में आएगा। यहीं पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 6,01,000, 6,01,000, इसमें इकाई के स्थान पर 1 है, तो इकाई के स्थान पर 1 होने से ये पता चल रहा है कि ये सम संख्या में नहीं आता है। दूसरा हमारा है विषम संख्या। तो हमने सम संख्या में देखा कि इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो अथवा 8। और हम यह भी जानते हैं कि जो हमारे अंक हैं, संख्यांक हैं, वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। तो 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा बचा क्या? 1, 3, 5, 7 और 9। अर्थात इकाई के स्थान पर अगर ये अंक आते हैं तो वो विषम संख्या की कैटेगरी में आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। 4, 6, 2, 5, 3, अर्थात 46,253। यहां पर इकाई के स्थान पर 3 है, तो इसका मतलब ये विषम संख्या है। फिर आता है भाज्य संख्या। भाज्य का मतलब होता है विभाजित होना, अर्थात जो संख्याएं विभाजित हो जाए, परंतु किससे विभाजित हो जाए ये भी ध्यान देने की बात है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी संख्या हो, 4, 10, 25, 5,289, कोई भी संख्या हो वो 1 से तो विभाजित होता ही होता है, यानी प्रत्येक संख्याएं 1 से विभाजित हो जाती हैं। तो अगर हम ये सिर्फ सोचेंगे कि जो विभाजित होने वाली संख्या है वो भाज्य संख्या है, तो ये 1 से तो सभी संख्याएं विभाजित हो जाती है। इसलिए ध्यान देना पड़ेगा कि 1 को छोड़ना पड़ेगा, यानी 1 को हटा देंगे। और हर संख्या स्वयं से भी विभाजित हो जाती है,
अर्थात 4 4 से विभाजित हो जाएगा, 10 10 से विभाजित हो जाएगा, 25 25 से विभाजित हो जाएगा, 5289 5289 से विभाजित हो जाएगा, 17 17 से विभाजित हो। तो प्रत्येक संख्या स्वयं से विभाजित होती है, इसलिए इसको भी छोड़ दीजिए। अब इन दोनों को छोड़ने के बाद अगर किसी भी संख्या से दी गई संख्या विभाजित हो जा रही है तो वो भाज्य संख्या की कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 21 है, 21। तो एक से तो हर संख्या विभाजित, इसका मतलब ये भी होगा स्वयं से यानी 21 से भी विभाजित हो जाएगा। क्या इन दोनों के अलावा भी किसी संख्या से ये विभाजित हो जा रहा है? तो चेक करेंगे, 3 से विभाजित हो जाता है, 7 से विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब कि ये किस संख्या की कैटेगरी में है? भाज्य संख्या की कैटेगरी में। और उसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं। तो इसका उल्टा कि जो एक और स्वयं से तो हर संख्या विभाजित होती है, जैसा पहले बताया मैंने, तो एक और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से अगर विभाजित नहीं हो रहा है तो अभाज्य संख्या की कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 7 है, 7 एक से तो विभाजित होगा ही, 7 से भी विभाजित होगा। अब 1 और 7 के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। 17 है, 23 है, 29 है, और ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं से तो विभाजित हो ही जाएंगी, परंतु उसके अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके साथ ही हम आपको कुछ प्रश्न बताना चाहेंगे कल के टॉपिक और आज के टॉपिक से रिलेटेड। कल मैंने पढ़ाया था संख्याओं के प्रकार, अर्थात प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। इसके अलावा और मैंने बताया था रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इतनी सारी संख्याएं कल मैंने आपको बताया था। तो इससे और प्लस में आज जो मैंने पढ़ाया, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? अथवा क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर क्या सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं? क्या सभी भाज्य संख्याएं सम संख्याएं हैं? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो हम लोगों को समझना जरूरी है। तो हमने कल ही के टॉपिक में बता दिया था, सिंपल 2 मिनट में हम आपको समझाते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या है, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उन्हें उन्हें हमने क्या बताया था? ए से लेकर अनंत तक। और पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक। पूर्णांक धनात्मक अनंत तक। और इधर ऋणात्मक भी अनंत तक। परिमेय संख्याएं, इसको ध्यान दीजिए, पहले इतने तक हो देखते हैं। क्या सभी संख्याएं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो यहां हम चेक करेंगे, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूछा है, सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं हैं कि नहीं? तो हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं, और पूर्ण संख्याएं 0 1 2 डॉट अनंत तक। तो 1 से अनंत तक तो इसमें भी आ रहा है ना, तो इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। परंतु अगर इसका उल्टा पूछ लिया कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं कि नहीं, एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा अंक है जो पूर्ण संख्या में तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं है। इसी कारण से हम
ये नहीं कह सकते कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी। इसके अलावा क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं? तो पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक, और पूर्णांक में भी 0 से अनंत तक आता है। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक तो होंगी, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं और पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। इसी तरह से सम और भाज्य, क्या सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं? क्या सभी भाज्य संख्याएं सम संख्याएं होती हैं? ये भी प्रश्न हो सकता है। तो सम संख्याएं हम जानते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट 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 सब होती हैं। ये सब सम संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो किसी ना किसी से विभाजित हो जाए। तो 2 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 भाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं आएगा। 2 एक और स्वयं से विभाजित होने के अलावा और किसी से विभाजित नहीं होता है, तो 2 को छोड़ दीजिए। भाज्य संख्या में 4 से शुरू होता है, 6 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 12 भी है, डॉट डॉट। तो सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं कि नहीं? तो 2 बचा रह गया, इसलिए हम नहीं कह सकते कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। और सभी भाज्य संख्याएं सम संख्याएं होंगी कि नहीं? तो देखिए 9 भी भाज्य संख्या में आता है, जो सम संख्या में नहीं आता है। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी, जैसे 21, ये भाज्य संख्या तो है लेकिन सम संख्या नहीं है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम जो है सभी प्रकार के संख्याओं के बारे में समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।